गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग दक्षता उन्नयन की हिंदी की वर्कबुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 126 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 126? पेज नंबर 126। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे वचन। क्या सीखेंगे हम लोग? वचन। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी हुई है। सबसे पहले हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान देना सारे बच्चे। ओके, लड़का कहे तो होता एक, लड़के कहे तो हुए अनेक। लड़का कहे तो होता एक, लड़के कहे तो हुए अनेक। पुस्तक कहे तो होती एक, पुस्तकें कहे तो हुई अनेक। पुस्तक कहे तो होती एक, पुस्तकें कहे तो हुई अनेक। सड़क कहे तो होती एक, सड़कें कहे तो हुई अनेक। सड़क कहे तो होती एक, सड़कें कहे तो हुई अनेक। थाली कहे तो होती एक, थालियां कहे तो हुई अनेक। थाली कहे तो होती एक, थालियां कहे तो हुई अनेक। चिड़िया हो तो होती एक, चिड़िया हो तो होती एक। चिड़िया हो तो होती अनेक, चिड़िया हो तो होती एक। चिड़िया हो तो होती अनेक। एक वचन में होता एक, एक वचन में होता एक। बहुवचन में होते अनेक। क्या होता है? एक वचन में होता एक, बहुवचन में होते अनेक। इस प्रकार से हम सब भाई वचन बदल कर करें पढ़ाई। आया समझ में आप लोगों के? देखिए यहाँ पर लड़का है। क्या लिखा हुआ है? लड़का। तो लड़का जब होता है तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? एक। बोलते हैं ना, एक लड़का। और लड़के, लड़के का मतलब होता है बहुत से लड़के। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक, तो पुस्तक के लिए सिर्फ एक पुस्तक के लिए पुस्तक शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन जब पुस्तकें बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। ओके, तो पुस्तक होता है एक वचन और पुस्तकें हो गया बहुवचन। ओके, उसी प्रकार सड़क, सड़कें। थाली, थालियां। थाली के लिए एक थाली, थालियां अगर बोलेंगे हम तो हो जाएगा बहुत सी थालियां। चिड़िया, चिड़िया। ओके, तो इस प्रकार हम वचनों की कविता सीख लेंगे तो हमें एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, अब इसके देखिए से शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है। क्या होता है? शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से मतलब देखिए लड़का, लड़का शब्द से एक वचन का, एक संख्या का ज्ञान हो रहा है हमें। लड़का एक संख्या का ज्ञान हो रहा है तो ये एक वचन हो गया। ठीक है, लेकिन लड़के जो शब्द है उसे, उस शब्द से हमें अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है तो जो लड़के शब्द आएगा वो क्या होगा? बहुवचन होगा। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन वाले संख्या, एक वचन वाले शब्दों से एक संख्या का ही पता चलता है तथा बहुवचन वाले शब्दों से एक से अधिक संख्या का पता चलता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस वर्कशीट के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का खड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? लड़का। ये क्या है? लड़का। और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? कितने, क्या दिखाई दे रहा है? लड़के। बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं तो यहाँ बोलेंगे लड़का और ये हो जाएगा लड़के। तो लड़का शब्द होगा एक वचन
और लड़के शब्द होगा बहुवचन। यहाँ आ जाएगा लड़के। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे हमें थाली दिखाई दे रही है, तो ये कितनी थाली है? एक, तो ये आ जाएगा थाली। ओके, ये कितनी थालियां हैं? 3, तो इसे बोलेंगे थालियां। ये है थाली, ये है थालियां। थाली होती है एक वचन और थालियां होती है बहुवचन। ओके, यहां पर कितनी चिड़िया है? एक चिड़िया है, तो क्या बोलेंगे? चिड़िया। क्या बोलेंगे हम? चिड़िया। और ये है चिड़िया, क्या बोलेंगे ना? चिड़िया। बहुत सारी चिड़िया है ना, चिड़िया। ओके, अब नेक्स्ट है, यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं इस बॉक्स में। ओके, और यहां पर एक वचन वाले शब्द हैं, यहां पर बहुवचन वाले शब्द हैं। हमें एक वचन के सामने बहुवचन वाले शब्दों को लिखना है। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है बहन, तो बहन एक बहन, और जिसकी बहुत सारी बहनें होती हैं तो वो हो जाता है बहुवचन, तो हो जाएगा बहन का हो जाएगा बहनें। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। आंख, आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। दीवार, दीवार का बहुवचन क्या होगा? दीवारें। इसी प्रकार सड़क, सड़क का बहुवचन क्या होगा? सड़कें। ओके, किताब, किताब एक वचन है तो किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। ओके, फिर है पेंसिल, पेंसिल है एक वचन तो हो जाएगा पेंसिलें। फिर है बात, बात एक वचन है तो बातें हो जाएगा बहुवचन। ओके, अब हम पेज नंबर 128 निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर 2 खाली डिब्बे बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को? इनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों में से हमें एक वचन वाले शब्द यहां लिखना है और बहुवचन वाले शब्दों को हम यहां लिखेंगे। ओके, तो जैसे नदी, अब आप लोग बताइए नदी एक वचन है या बहुवचन है? इस नदी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि सिर्फ एक नदी है। यदि बहुत सारी नदियां होती तो लिखा होता नदियां, तो नदी आएगा एक वचन वाले कॉलम में, नदी। ओके, फिर है कटोरियां, कटोरियां क्या है? बहुत सारी कटोरियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है, तो ये आ जाएगा बहुवचन के लिए, कटोरियां, तो हम यहां पर लिख देंगे। फिर है पत्तियां, तो पत्तियां भी बहुवचन वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर है घड़ी, घड़ी इस शब्द से क्या पता चल रहा है? एक घड़ी है तो आ जाएगा घड़ी। ओके, फिर है डाली, तो डाली भी एक वचन है तो एक वचन वाले कॉलम में आ जाएगा डाली। फिर है थालियां, तो थालियां आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। ओके, फिर है नारी, तो नारी आ जाएगा एक वचन वाले कॉलम में। ओके, फिर है चींटियां, तो चींटियां आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। बहुत सारी चींटियों का पता चल रहा है ना इससे कि बहुत सारी चींटियां इस शब्द से, तो आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। फिर है सभाएं, तो ये भी आ जाएगा बहुवचन में। फिर है माता, तो माता आ जाएगा एक वचन वाले कॉलम में। फिर है माला, तो माला भी एक वचन वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर है कविता, तो कविता भी एक वचन वाले कॉलम में आ जाएगा। महिलाएं, महिलाएं आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। फिर है मशीन, मशीन आ जाएगा एक वचन वाले कॉलम में। फिर है दरवाजे, तो दरवाजे आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। फिर है छात्राएं, तो छात्राएं भी आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में। ओके, इसी प्रकार हम ये सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं 2, एक तरफ लिखा हुआ है एक वचन वाले शब्द, एक तरफ लिखा हुआ है बहुवचन वाले शब्द। तो अब हमें शब्दों को वचन बदलकर यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे घोड़ा, घोड़ा एक वचन है तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े।
ओके, घोड़े। फिर है ताला, ताला एक वचन है तो ताला का बहुवचन क्या होगा? ताले। ओके, फिर यहां पर लिखा हुआ है बहुवचन में है केले, तो यदि बहुवचन में केले हैं तो केले होते बहुत से, तो एक केले को क्या बोलेंगे? केला। क्या बोलेंगे? केला। उसी प्रकार लिखा हुआ है पंखे, तो पंखे का वचन बदलेंगे तो आ जाएगा पंखा। ओके, फिर चम्मचें, चम्मचें का वचन बदलेंगे तो हो जाएगा चम्मच। ओके, फिर लिखा हुआ है संतरा, संतरा का वचन बदलेंगे तो हो जाएगा संतरे। फिर लिखा हुआ है पत्ता, पत्ता का वचन बदलेंगे तो क्या होगा? पत्ते। ओके, लिखा हुआ है टोकरी, टोकरी का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? टोकरियां। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है, ये एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं बहुवचन के और यहां पर एक वचन के शब्द लिखे हुए हैं। तो अब हमें इसमें से छांटकर एक वचन के सामने बहुवचन वाले शब्द लिखना है। जैसे लिखा है बहन, तो बहन का बहुवचन क्या होगा? बहनें। क्या होगा? बहनें। फिर लिखा हुआ है पुस्तकें, फिर लिखा हुआ है पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। ओके, आंख, आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। ओके, फिर है दीवार, दीवार का बहुवचन क्या होगा? दीवारें। फिर लिखा हुआ है सड़क, सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा? सड़कें। ओके, फिर लिखा हुआ है किताब, किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा? किताबें। ओके, इसी प्रकार यहां पर भी दो बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स में से हमें एक वचन वाले शब्दों को यहां छाट कर लिखना है और बहुवचन वाले शब्दों को यहां पर छाट के लिखना है, जैसे कि हमने 176 अभ्यास में किया है। उसी प्रकार आप सारे बच्चे ये वाली वर्कशीट फिल करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 130। ओके, अब यहां पर हमें ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों के अनुसार हमें वचन बदलकर नए वाक्य बनाना है। ओके, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ताली, तो ताली का हम वाक्य क्या बनाएंगे? सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। क्या बनेगा? सोहन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है तालियां, भारत के जीतने पर सभी ने तालियां बजाई। यदि एक बच्चा बजाएगा तो वो ताली होगा और बहुत सारे लोग बजाएंगे तो क्या हो जाएगा? तालियां हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार हम ताली और तालियां का अलग अलग वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार शब्द इसका वाक्य बनाएंगे। अब जैसे लिखा हुआ है टोपी, तो टोपी को लेकर हमें कोई भी वाक्य बनाना है। ओके, तो जैसे हम बनाते हैं राम की टोपी लाल रंग की है। राम की टोपी लाल रंग की है। ठीक है, टोपियां वाक्य बनाएंगे, जैसे हम बना सकते हैं सभी बच्चों की टोपियां काले रंग की हैं, या आप चाहें तो कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। सभी बच्चों की टोपियां काले रंग की हैं। ओके, फिर यहां पर लिखा हुआ है गुड़िया। अब हमें गुड़िया को लेके कोई भी एक वाक्य बनाना है, जैसे हम बना सकते हैं लीला के पास एक गुड़िया है। लीला के पास एक गुड़िया है। ओके, फिर हमें गुड़िया शब्द से कोई वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम बना सकते हैं सोनम के पास बहुत सी गुड़ियां हैं। आप चाहें तो कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? सोनम के पास बहुत सी गुड़ियां हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लड़की, तो लड़की को लेके हम कोई वाक्य बनाएंगे, जैसे वह लड़की स्कूल जाती है। वह
लड़की स्कूल जाती है। और इसके बाद लिखा हुआ है लड़कियां, तो लिख देंगे सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं। सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार लड़की और लड़कियों को लेके वाक्य बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है चिड़िया। चिड़िया के लिए बना देंगे एक चिड़िया डाल पर बैठी है, या चिड़िया डाल पर बैठी है। ओके, फिर है चिड़िया। तो चिड़िया को लेकर क्या वाक्य बनाएंगे हम? कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे सभी चिड़िया आसमान में उड़ गईं। सभी चिड़िया आसमान में उड़ गईं। ओके, इसके बाद है बच्चा। तो बच्चा का हम कोई भी वाक्य बनाएंगे जिसमें बच्चा शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे बच्चा गेंद खेल रहा है। बच्चा गेंद खेल रहा है। ओके, फिर हम बच्चे शब्द को लेकर वाक्य बनाएंगे, तो जैसे हम बना सकते हैं बच्चे गेंद खेल रहे हैं। तो एक बच्चा के लिए खेल रहा है और बहुत से बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? खेल रहे हैं। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। ओके, फिर लिखा हुआ है कविता। क्या लिखा हुआ है? कविता। तो कविता को लेके कोई भी हम वाक्य बनाएंगे, जैसे रानी को एक कविता आती है। रानी को एक कविता आती है। ओके, और फिर शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर कविताएं। तो माला को कई कविताएं आती हैं। माला को कई कविताएं आती हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट पूरी होती है। ठीक है, एक बार और दोहराते हैं हम वचन को। कैसे? जिस शब्दों के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का ज्ञान होता है। क्या होता है? शब्दों के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। शब्दों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये लड़का, जैसे लड़का है या लड़के, तो लड़का के लिए एक संख्या का ज्ञान हो रहा है और लड़के के लिए एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो रहा है। तो उससे हमें वचन का पता चलता है। शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वाले शब्दों से एक संख्या का पता चलता है तथा बहुवचन वाले शब्दों से एक से अधिक संख्या का पता चलता है। ओके, जैसे लड़का, लड़का शब्द है तो इससे हमें एक संख्या का पता चल रहा है, तो लड़का एक वचन हुआ। और लड़के एक से अधिक संख्या का बता रहे हैं, जहां पे लड़का शब्द आता है तो हमें पता चलता है यहाँ से एक से अधिक लड़के हैं यहाँ पर, तो वो होगा बहुवचन। ओके, तो इसी प्रकार हम वचन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग प्रतिदिन करते हैं, जैसे ही हमारी ये वर्कशीट भर जाती है तो इसकी फोटो खींचकर हम अपने शिक्षक के पास भेजते हैं ताकि हमारे शिक्षक इसे चेक कर सकें। ओके, तो ऐसा ही आप लोग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।